गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों एक नंबर के सुस्ती और काहिल थे। वो दोनों जरा सा भी मेहनत नहीं करना चाहते थे। कालू कौवा एक दिन इंसानों के बस्ती से गुजर रहा था, तभी इंसान के छत पर रखी हुई एक कपड़ा धोने की वॉशिंग मशीन दिखती है। कालू कौवा वो वॉशिंग मशीन उठाकर अपने घर ले आता है। गोरी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई वॉशिंग मशीन ला दी हूँ। तुम्हें बहुत मेहनत लगती थी ना कपड़े धोने में, अब तुम बैठे बैठे यूं ही मिनटों में कपड़ा धो लोगी। तुम्हें जरा सा भी कपड़े धोने में मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन कालू जी, मुझे तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं आते हैं। किस तरह से ये मशीन को ऑन किया जाता है और ऑफ किया जाता है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। ये मेरे किस काम की है? कालू जी, जब तुम्हें पता था कि मुझे मशीन में कपड़े धोने नहीं आते हैं, फिर आपने इन्हें इतने पैसे में क्यों खरीद कर लेकर आ गए हो? गोरी, ये मैंने खरीद करके नहीं लाई है। जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे इंसान के घर के छत के ऊपर ये मशीन रखी हुई दिखाई दी थी इसे, और मैंने उसे उठाकर ले आया हूँ। जब तुमने ऐसे ही चोरी करके लाई है फिर तो ठीक है। हमारे जंगलों में सारे पक्षियों को तो लगे कि कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों कितने अमीर है, उनके पास कपड़े धोने वाली मशीन है। ये पक्षियों के पास तो ऐसी मशीन ही नहीं है, वो हाथों से अपने कपड़े धुलते हैं। इधर रानू चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कोको दोनों अपनी माँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों के कपड़े धोने का काम करती थी। वो सभी के कपड़े ला करके नदी पे जाकर खुद अपने पंख से धोया करती थी, और उनके दोनों बच्चे अपनी माँ के कपड़े धोने और उसे सुखाने में हेल्प करते थे। मम्मा, अब तो मैं आपके साथ बिल्कुल भी कपड़े धोने के लिए नहीं जाऊंगी। मेरे तो पंख बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। पंख से कपड़े धोते धोते आप एक काम क्यों नहीं करती? आप मशीन क्यों नहीं खरीद लेती है कपड़े धोने वाली? वो देख, गोरी आंटी और कालू अंकल दोनों के पास कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन है। वो अपने कपड़े उसी से धुलते होंगे। ये क्या, आप हमेशा अपने पंख से ही कपड़े धोती है? मम्मा, कपड़े धोने में बहुत मेहनत लगते हैं। हाँ, लेकिन गुड़िया, मैंने तो कल गोरी आंटी और कालू अंकल को बात करते हुए सुना था कि गोरी आंटी को तो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धोने नहीं आते हैं। कुकू बेटा, ये बात आपसे किसने कही है कि उन्हें मशीन में कपड़े धोने नहीं आते हैं? मामा, जब मैं कल स्कूल से आ रहा था तब हम गोरी आंटी और कालू अंकल दोनों को आपस में बातें करते हुए सुने थे। क्या बच्चों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम आज ही कहीं से वॉशिंग मशीन का इंतजाम करते हैं। अगर हमें थोड़े पैसे और सस्ते में मिल गए तो हम भी कपड़े धोने वाली मशीन ले आएंगे। मेरे भी पंख को थोड़ी राहत मिल जाएगी और तुम लोगों को भी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से बुलबुल चिड़िया के पास जाती है, क्योंकि बुलबुल चिड़िया के पास वॉशिंग मशीन की बहुत बड़ी दुकान थी। वो पुरानी और नई दोनों वॉशिंग मशीन बेचा करती थी। बुलबुल बहन, हमें एक पुरानी वॉशिंग मशीन की जरूरत है। क्या कीमत है उनकी, जरा बताइए हमें। रानू चिड़िया, पहले आकर तुम वॉशिंग मशीन देख लो, तुम पसंद कर लोगी, फिर उसके बाद हम उसकी कीमत का भाव लगाएंगे। फिर रानू चिड़िया मशीन देखने के बाद रानू चिड़िया को एक पुरानी सेकंड हैंड मशीन पसंद आ जाती है। बहन, ये वाली वॉशिंग मशीन कितने की है? ये वाली मुझे अच्छी लग रही है देखने में। रानू चिड़िया, ये ज्यादा महंगी नहीं, बस ये 5000 रुपए की है। और ये वॉशिंग मशीन ज्यादा पुरानी भी नहीं है, बस कुछ दिन चली हुई है। लेकिन बुलबुल बहन, ये तो बहुत महंगी है। हमारे पास अभी इतने पैसे कहाँ है 5000 रुपए जो मैं ये मशीन खरीदूंगी। चिड़िया, तुम्हें ये मशीन लेनी है इसलिए हमने 5000 रुपए कहे हैं, वरना ये तो 8 और 10,000 से कम में नहीं बिकते हैं। बहन, आपको तो पता ही है हम गरीब पक्षियों के पास 5000 रुपए कहाँ से आएंगे? गरीबों के लिए तो 5000 रुपए बहुत ज्यादा है। काम करो बुलबुल बहन, रहने दो आप। जब मेरे पास इतने पैसे होंगे तब मैं आकर के ले जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद रानू चिड़िया वापिस अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिल जाता है। चिड़िया बहन, तुम इतनी तेज धूप और गर्मी में कहाँ गई हुई थी दोपहर के वक्त में? किसी पक्षी के घर कपड़े लाने गई थी या फिर जंगलों में भोजन की खोज में गई हुई थी? न मिट्ठू भैया, न मैं कपड़े लाने के लिए गई थी और न ही भोजन की खोज में गई थी। तो बुलबुल चिड़िया के पास वॉशिंग मशीन देखने के लिए गई हुई थी। यानी सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन अगर 1-2 हजार रुपए में मिल जाए तो हम उसे खरीद लेंगे। मुझे कपड़े धोने में बहुत परेशानी होती है और ऊपर से ये मेरे बच्चे के नखरे, तो दोनों तो जरा सा भी हमारी हेल्प नहीं करना चाहते हैं।
वो बस हमेशा मशीन ही की बात करते हैं कि मम्मा वॉशिंग मशीन ले आए, हम उसी से कपड़े धोआ करेंगे। उसी को देखने के लिए मैं बुलबुल की दुकान पर गई हुई थी। लेकिन रानू चिड़िया, आपको तो पता है ना कि यहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी के पास भी एक वॉशिंग मशीन है, लेकिन गोरी कौवी को तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने ही नहीं आते हैं। गोरी कौवी के वॉशिंग मशीन तो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। एक काम करो, आप उनसे जाकर पूछ लो, अगर वो तुम्हें दे देगी थोड़े पैसे में तो आप ले लेना। फिर रानू चिड़िया वहाँ से गोरी कौवी और कालू कौवा के घर चली जाती है। गोरी बहन, हमने सुना है आपके पास कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन है, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, तो एक काम करें, आप मुझे कुछ देर के लिए वो वॉशिंग मशीन दे, वो वॉशिंग मशीन हम लाकर तुम्हें वापस दे देंगे। रानू चिड़िया, तुम एक काम करो, ये मशीन तुम लेकर जाओ और शाम में मुझे तुम इसके भाड़े 50 रुपए दे देना, हमारे काम खत्म हो जाए। फिर तुम शाम के वक्त ये वॉशिंग मशीन मुझे मेरे घर लौटा देना। गोरी कौवी सही कह रही है, इसकी मशीन में सुबह ले जाकर के रोज कपड़े धो लिया करूँगी और शाम को इसी इनके घर वापस लाकर दे दिया करूँगी। हमारे कपड़े भी जल्दी धुल जाएंगे और गुड़िया और कोको ज्यादा हम पे गुस्सा भी नहीं करेंगे। इसी वक्त गोरी कौवी को 50 रुपए दे देती है और वो वॉशिंग मशीन लेकर अपने घर चली जाती है। वाह गोरी, तुमने क्या दिमाग लगाई है, तुम्हें कपड़े धोने मशीन में नहीं आते तो तुमने मशीन को किराए पर ही लगा दिया है। अब रोज हमारे घर में वो मशीन के किराए के पैसे आते रहेंगे। कालू, इस मशीन को घर में रखने से क्या फायदा जब इससे कोई मुनाफा ही ना हो, इसीलिए रहेंगे। कालू, इस मशीन को घर में रखने से क्या फायदा जब इससे कोई मुनाफा ही ना हो, इसीलिए तो हमने इसे किराए पे लगा दिया है। अब देखना, वो रानू चिड़िया रोज हमारे वॉशिंग मशीन को लेकर जाएगी और फिर हमें वो रोज की तरह 50 रुपए देते जाएंगे। कालू जी, अब देर ना करो, जल्दी से जाओ और मेरे लिए चाउमीन चाट लेकर आ जाओ, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी हुई है। कालू कौवा वो पैसे ले चाउमीन और चाट की दुकान पर चला जाता है। रानू चिड़िया घर पहुंचने के बाद वॉशिंग मशीन में अपने सारे कपड़े को धो लेती है और घर में जितने भी चादर वगैरह बेडशीट रखे हुए थे सारे को धो लेती है। मम्मा, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपको तो वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धोने आते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया जो 50 रुपए देकर पूरे दिन के लिए मशीन ले आई हैं और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। रानू चिड़िया सारे कपड़े धोने के बाद फिर वो मशीन लेकर रानू चिड़िया के घर वापस पहुंचा आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया भागी भागी अपनी माँ रानू चिड़िया के पास आती है। माँ, मेरे स्कूल के सारे दोस्त मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हमसे कि गुड़िया तुम बस पुराने कपड़े को धो धो कर पहन कर आती हो, तुम्हारे पास नए ड्रेसेस नहीं है, तुम्हारी मामा तुम्हें नए कपड़े नहीं ले देती हैं क्या? माँ, कल मेरे स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन है और उसमें स्कूल की सारी लड़कियाँ अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन कर आएंगी और मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगी? मामा, मेरे पास तो नए कोई ड्रेसेस नहीं है। गुड़िया बेटी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आपके जो पापा लाए थे वो वाली ड्रेस आप पहन लेना। लेकिन मम्मा, वो तो बहुत पुरानी है, वो मेरे सारे दोस्त मुझे कई मर्तबा पहनते हुए देख लिए हैं। वहाँ पे कबूतर भी आ जाता है। अरे गुड़िया बेटी, क्या हुआ है, क्यों इतनी जोर जोर से अपनी मामा पे चिल्ला रही हो? कबूतर भैया, ये देख, गुड़िया हमसे नए कपड़े की जिद कर रही है। इनके स्कूल में कल बड़ा फंक्शन है, उसी में पहन कर जाने के लिए, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है या मेरे घर में कोई नए कपड़े नहीं है जो मैं गुड़िया की नई ड्रेस बनवा दूँ। रानू चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? आखिर हम पड़ोसी है किस लिए? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमसे जरूर कहना। बेटी, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमारे घर में हमारी बेटी की कई नई ड्रेसेस है, उनमें से हम एक ड्रेस तुम्हें दे देंगे, वही पहनकर तुम कल स्कूल की फंक्शन में चली जाना। गुड़िया भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रानू चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया को देखकर खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी गुड़िया का ख्याल रखने के लिए, वरना आज गुड़िया ने तो अपना पूरा घर सर पे ही उठा लेना था। कबूतर अपने घर जाता है और अपने घर से एक सुंदर सी ड्रेस लाकर गुड़िया को दे देता है। रानू बहन, हमने सुना है कि अब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगी है, तो हमारे घर में भी बहुत सारे कपड़े हैं, आप उन्हें ला कर के धो दें। कबूतर भैया, क्यों नहीं, आज ही शाम के वक्त मैं आपके घर जाकर आपके सारे कपड़े लाकर धोकर कल सुबह पहुंचा दूंगी। फिर रानू चिड़िया कालू कौवा और गोरी कौवी के पास वॉशिंग मशीन लाने के लिए जाते हैं।
ये लो रानो चिड़िया, और अच्छे से मशीन को चलाना, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना वरना ये पुरानी है, खराब भी हो सकती है। और हाँ, मेरे किराए के पैसे दोपहर के वक्त भिजवा देना, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। हाँ गोरी बहन, तुम बेफिक्र रहो, अभी मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए हम खाली हाथ ही आ गए। हम तुम्हें घर जाने के बाद पैसे भिजवा देंगे। फिर रानो चिड़िया वो वॉशिंग मशीन लेकर अपने घर आ जाती है और फिर से वो सारे कपड़े धोना शुरू कर देती है। रानो चिड़िया को कपड़े धोते धोते दोपहर हो गए थे, लेकिन उनके कपड़े तो खत्म ही नहीं हो रहे थे। आज तो मैं कपड़े धो धोकर बहुत ज्यादा थक गई हूँ और ये कपड़ा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत सारे कपड़े अभी और धोने के बाकी है, लेकिन शाम होने से पहले पहले मुझे गोरी कौवी के घर ये मशीन भी पहुँचानी है। ये गुड़िया और कुकू पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अगर होते तो वो मेरी यहाँ हेल्प कर देते। तभी रानो चिड़िया के पास कालू कौवा भी आ जाता है। रानो चिड़िया वो 50 रुपए दे दो, गोरी ने कहा है उन्हें बाजार से नई साड़ियाँ लेनी है। हाँ कालू भैया, बस मैं अभी आपको दे रही हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को वो पैसे दे देती है। कालू कौवा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर गोरी कौवी भी कालू कौवा के आने की राहें देख रही थी। हाँ, ऐसा कर रही है चिड़िया, वो हमारे वॉशिंग मशीन ले जाके सारे दिन कपड़े धो रही है और उसके बदले में वो मुझे सिर्फ 50 रुपए ही दे रही है। बहुत होशियार और तेज है वो छोटी सी चिड़िया। जरा शाम के वक्त मेरी कपड़े धोने वाली मशीन लेकर आए, तब मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। कालू जी, पहले आप साड़ी की दुकान में चले, मुझे एक नई सी और खूबसूरत सी साड़ी लेकर दें। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सूरज को ढलते ही रानो चिड़िया वो वॉशिंग मशीन लेकर कालू कौवा और गोरी कौवी के घर पहुँच जाती है। ये लो गोरी बहन, आपकी मशीन। मेरे रानो चिड़िया, जरा ठहरो तो, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें जाने की? हमने सुना है तुम मेरी मशीन ले जाकर सारे दिन कपड़े धोती हो। हमारी तो नई मशीन थी, तुमने 2 दिन में इसकी कैसी हालत कर दी है। मैं ये मशीन नहीं लेने वाली हूँ, इस मशीन के तुम्हें 10,000 रुपए देने होंगे या फिर तुम मुझे नई वॉशिंग मशीन खरीद करके दो। गोरी बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी मशीन तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है, 2 दिन में भी भला कोई चीजें खराब हो जाती हैं क्या? बल्कि पहले से और भी ज्यादा तेज चलने लगी है और कपड़े सफाई भी अच्छे से करने लगी है। मशीन ऐसी पड़ी पूरी में जंग लगी हुई थी, लेकिन ये चलने के बाद बिल्कुल साफ और तेज चलने लगी है। नहीं रानो चिड़िया, मैं तो तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। मुझे 10,000 रुपए दो या फिर नई मशीन दो, या फिर तुम लेकर जाओ ये मशीन और 2 दिन इस मशीन के। फिर बेचारी रानो चिड़िया वो वॉशिंग मशीन लेकर अपने घर आ जाती है और वो फिर से उसी मशीन में कपड़े धोना शुरू कर देती है। लेकिन रानो चिड़िया को काले कौवे और गोरी कौवे को 10,000 रुपए देने वाली चिंता सता रही थी। रानो चिड़िया अपने घर को गिरवी रख करके कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों को 10,000 रुपए दे देती हैं और वो मेहनत और लगन से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने शुरू कर देती है। रानो चिड़िया एक दिन कपड़े धो रही थी वॉशिंग मशीन से, तभी वॉशिंग मशीन से एक सोने की बहुत बड़ी हार बाहर निकलती है। ये सोने के नेकलेस, ये तो मेरे नहीं है, ये मशीन तो गोरी कौवी के है, ये उन्हीं के होंगे। ये सोने के नेकलेस मैं गोरी कौवी को दे आती हूँ। नहीं मामा, ये सोने के नेकलेस आपके हैं, गोरी कौवी के कैसे होंगे? उन्होंने तो इस मशीन के पैसे ले लिए हैं, तो फिर ये मशीन जिसके है वो नेकलेस भी उसी के होंगे। नहीं कुकू और गुड़िया, ये गलत बात है। हम बेईमानी करके खाने वाले पक्षी नहीं है, हम तो मेहनत करके खाने वाले हैं। इस सोने के नेकलेस से भला हमारा क्या हो जाएगा? हम उन्हें जा रहे हैं लौटाने के लिए। तभी उस वॉशिंग मशीन से एक आवाज आती है। ठहरो रानो चिड़िया, ये सोने के नेकलेस तुम्हारी ही है। मैं बहुत दिनों से ऐसे ही धूल मिट्टी और जंग लगी हुई पड़ी थी और तुमने मुझे साफ करके हर रोज इस्तेमाल किया और मुझमें ढेर सारे कपड़े धोए। इसी की खुशी में हमने तुम्हें ये सोने के नेकलेस उपहार में दिए हैं। ये तुम किसी को मत देना, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। रानो चिड़िया कुकू गुड़िया तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और देखते ही देखते रानो चिड़िया के वो आलीशान घर बन जाते हैं। उनके सारे गहने जेवर और रहने सहने के तौर तरीके सब बदल जाते हैं।
पूरे जंगलों में ये चर्चा होने लगता है कि रानू चिड़िया बहुत अमीर हो गई है। उनके वॉशिंग मशीन से हर रोज एक सोने के नेकलेस निकलते हैं और उसी नेकलेस को बेचकर वो बहुत अमीर होती जा रही है। ये बात कालू कौवा और गोरी कौवी तक भी पहुंच जाते हैं। एक दिन रात में जब रानू चिड़िया सो जाती है तब कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों रानू चिड़िया के घर जाकर वो वॉशिंग मशीन उठा करके ले आते हैं। गोरी, पहले तुम कपड़े धो लो, फिर तुम्हें सोने के नेकलेस मिलेंगे, फिर हम भी रानू चिड़िया की तरह बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन कालू जी, ये ऑन कैसे होता है? ये तो मुझे पता ही नहीं है। फिर कालू कौवा उस वॉशिंग मशीन को ऑन करता है, वो वॉशिंग मशीन चालू हो जाती है। फिर गोरी कौवी उसमें कपड़े सब डाल देती हैं। कौवा और गोरी कौवी दोनों सोने के नेकलेस निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वॉशिंग मशीन की तार कटी हुई, जिससे कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों को करंट लग जाती है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। लालच बहुत ही बड़ी बुरी और बड़ा चीज है, ये कभी भी लालच बिल्कुल भी नहीं करना